नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग नायक और एएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मैट्रिक्स पर, जो 12th की मैथ का टॉपिक है। तो इसमें मैट्रिक्स में होता क्या है, इसे हिंदी में आप भी बोलते हैं। और यदि किसी दुकानदार से हम कोई चीज़ लाते हैं, जैसे 10 रुपये किलो हम चीनी ले आए, 12 रुपये किलो चावल ले आए और 70 रुपये किलो दाल ले आए, कुछ भी वगैरह वगैरह चीजें जो भी लाते हैं, तो उनकी सूची आरपीयू के आधार पर बनाई जाती है और उनका आरपीयू के आधार पर उनका प्राइस टोटल निकाला जाता है। तो आरपीयू कितने प्रकार के होते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे, और आरपीयू का गुणनफल, आरपीयू का जोड़, आरपीयू का घटाना, इस तरीके से हम सवाल पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आरपीयू होते क्या हैं और आरपीयू कितने टाइप के होते हैं और किस तरह के आरपीयू बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। आरपीयू का ए सिंबल होता है और ए होता है साढ़े का। ए है आरपीयू, ए है साढ़े। ए वाला टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें ए वाला टॉपिक क्लियर करना है। तो आरपीयू होते कैसे हैं? दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 7 इस प्रकार के आरपीयू होते हैं। 0, 2, 3, 0, 2, 5, 4, 1, 4, 7 ये है आरपीयू। तो इनकी कोटि क्या होती? आरपीयू की कोटि, आरपीयू की कोटि ये क्या है? ये है रो और ये है कॉलम। ये है कॉलम। रो इसे बोलते हैं एम, इसे बोलते हैं एन। रो कितनी है अपनी? 1, 2, 3, तो कितना होगा? 3 इंटू, और कॉलम कितना है? 1, 2, 3, 3 इंटू 3 का आरपीयू हो गया। तो कोटि क्या हुई? आरपीयू की। इसे बोलते हैं एम इंटू एन का आरपीयू। होता क्या है? रो के लिए हम क्या बोलेंगे? एम, और कॉलम के लिए एन। तो एम क्या हुआ अपने? ए वाला, और रो कितनी? रो अपनी एम हुई और कॉलम क्या हुआ? एन। ये कितने का आरपीयू है? रो 2 है तो कॉलम भी 2, तो 2 गुणा 2 कोटि का आरपीयू, कोटि का आरपीयू। ए वाला कितने का हुआ? देखो यहां पर समझो, इसमें रो तो एक ही दी है, रो कितनी है? 1, लेकिन कॉलम 1, 2, 3, तो कितने का हुआ? 1 इंटू 3 कोटि का आरपीयू। ये है आरपीयू की कोटि। आरपीयू में घर कितने होते? ए 11, 12, ए 13, डॉट डॉट, ए 21, ए 22, ए 23, डॉट डॉट, ए एन तक, 1 एन, और ए 2n, ए 31, ए 32, ए 33, डॉट डॉट, ए 3n।
कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से आपके ये घर होते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23 और इनका साइन क्या होता है प्लस माइनस प्लस। ये देखो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। सिंबल क्या होता है प्लस माइनस प्लस। यहां से आएंगे तो क्या होगा प्लस माइनस प्लस। चाहे आप ऐसे गुणा कर दो चाहे ऐसे। और ये तो होगा इनके अवयव। कितने अवयव हैं, कितने अवयव हैं, कितने हुए 1 2 3 और 1 2 3। 3 × 3 बराबर क्या होगा 9 अवयव होंगे, 9 अवयव होंगे। 3 × 3 का है तो 9 होंगे। यदि 3 × 2 का होगा तो कितने होंगे 6 अवयव होंगे। 2 × 2 का होगा तो 4 अवयव होंगे और 4 × 4 का होगा तो 16 अवयव होंगे और 4 × 6 का होगा तो 24 अवयव होंगे। इनका आपको ध्यान रखना है, पहला घर प्लस का होता है, दूसरा माइनस का, फिर प्लस का। ये हमने सदिश में पढ़ा है और सदिश में यदि आपका सिलेबस में है तो वो हम पढ़ेंगे। I और J क्या होते, A11 को क्या लिखेंगे AIJ, I बराबर 1, J बराबर 1 और A12 को क्या लिखेंगे I बराबर 1 और J बराबर 2। A13 को I बराबर 1 और J बराबर 3। A21 को I बराबर 2 और J बराबर 1। A22 को I बराबर 2 और J बराबर 2। A23 को I बराबर 2, J बराबर 3। A31 को I बराबर 3, J बराबर 1। A32 I बराबर 3, J बराबर 2। A33 I बराबर 3 और J बराबर 3। ये होता है I और J, I और J, I और J, I और J, I और J। इस प्रकार से हम I और J के मान पता होंगे तो हम इनका घर निकाल लेंगे कि कौन सा अवयव कौन से घर में है। ये सब हमें इस प्रश्नावली में करना है। आपकी हो गई यदि 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस प्रकार से लिखा है तो इसे हम रो को कॉलम में चेंज कर सकते हैं। रो को कॉलम में चेंज करना, कॉलम में चेंज करना। क्या करेंगे इसे, ये वाला अपना कॉलम है, कॉलम को हम रो में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और ये 6 तो 6 यहाँ पर 9 यहाँ पर 4 7 10 तो क्या होगा 4 7 10 और 5 8 11। इस प्रकार से कर दिया जाए तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
यदि हम रो को कॉलम में चेंज कर दें तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और 3 6 9 को हमने 3 6 9 कॉलम है, कॉलम को हमने रो में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में और कॉलम को रो में। इस प्रकार से हम आप को लिख सकते हैं। यदि हमारा 2 6 8 इस प्रकार से दिया है तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम चर्चा करेंगे आव्यूह के प्रकार पर। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं? क्या है? स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ में क्या है? कॉलम, जैसे 2 4 5, और ये तो हो गए स्तंभ आव्यूह। अब पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह 3 6 5 इस प्रकार से। ये है अपना पंक्ति आव्यूह। तीसरा क्या है? वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में समझो 2 4 5 6, 2 गुणा 2 का वर्ग। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान हो वो कहलाता वर्ग। 3 5 7 8 6 9 10 7 5 इस प्रकार से 3 गुणा 3 का आव्यूह है तो ये क्या है? वर्ग आव्यूह। और यदि यहाँ पर 4 5 6 7 8 3 9 5 4 6 9 7 7 8 6 5 इस प्रकार से दिया है तो ये कितने का है? 4 गुणा 4 का आव्यूह है तो ये क्या होगा? वर्ग आव्यूह। वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है वो वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो इसमें क्या है? 2 रो है और 2 कॉलम है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये वर्ग आव्यूह, ये स्तंभ आव्यूह, ये पंक्ति आव्यूह। अब क्या है? विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण क्या होते? ए विकर्ण है, ए भी विकर्ण होता है। जैसे इसका ए भी विकर्ण होगा और ए भी विकर्ण होगा तो ये होता है विकर्ण। कैसे करेंगे? विकर्ण वाली जगह पर छोड़कर 2 √5 6 इस प्रकार से दिया हो बाकी सारे अवयव शून्य हो वो क्या कहलाएगा? विकर्ण आव्यूह। यदि 2 5 दिया है और ये 0 0 दिया है तो ये वाला हमारा विकर्ण आव्यूह है। और 3 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 ये क्या है? हमारा विकर्ण आव्यूह। क्यों है? क्योंकि इसमें विकर्ण वाले को छोड़कर बाकी सारे तत्व 0 है और तो ये हमारा क्या होगा? विकर्ण आव्यूह। देखो ये वाला 0 है और ये 0 है, विकर्ण वाले में 0 नहीं है। इसमें इतना 0 है और ये वाला क्या है? विकर्ण। तो विकर्ण में 0 ना हो और सारे अवयव 0 हो तो वो क्या कहलाएगा? विकर्ण आव्यूह।
अगला है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह क्या कहलाता? जिसमें विकर्ण वाले सभी तत्व एक से हो, जैसे रूट थ्री और रूट 3 0 0 0 0 0 0। ये क्या है कहलाएगा अपना विकर्ण आव्यूह। यहाँ 2 2 0 0 ये विकर्ण है, 5 5 5 0 0 0 0 0 0, ये क्या है अपना विकर्ण आव्यूह। क्योंकि विकर्ण वाले सॉरी ये है अपना अदिश आव्यूह, ये है अदिश आव्यूह, ये है अदिश आव्यूह। क्यों है अदिश आव्यूह? क्योंकि इसमें विकर्ण वाले के सभी तत्व एक से है, एक समान हो या एक ही अंक हो तो वो क्या कहलाएगा? अदिश आव्यूह। इसके बाद है तत्समक। तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या कहलाएगा? 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये कहलाएगा अपना इकाई आव्यूह। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें विकर्ण वाले में हमेशा एक आएगा और इसका मान क्या होगा? हमेशा एक आएगा, एक आएगा, तो वो क्या कहलाएगा? अपना इकाई आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक आव्यूह। क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये अदिश आव्यूह ना मान के हम इकाई आव्यूह मानेंगे। ये अदिश आव्यूह भी है और इकाई भी है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा और इसका मान भी एक आ रहा, तो ये तत्समक है और एक ही अंक है तो वो क्या कहलाएगा? अदिश आव्यूह। इसके बाद है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, जिसके सारे अवयव शून्य हो वो कहलाएगा अपना शून्य आव्यूह या 0 0 0 0, ये क्या कहलाएगा? अपना शून्य आव्यूह। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट सवाल दिया है 2 5 19 -7, 2 5 19 -7, 35 -2, 5/2 और 12 √3 1 -5 17। इसमें पहला दिया है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि क्या होगी? हमने आपको बताया है कि जितने अपने रो हो तो वो क्या कहलाएगा? m, और जितने कॉलम हो तो वो क्या कहलाएगा? n, और m इंटू n को बोलते आव्यूह की कोटि। जल्दी से बताइए क्या होगा? 3 रो है अपने तो क्या होगा? 3 इंटू कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, 3 इंटू 4 का कोटि का आव्यूह होगा। कोटि का आव्यूह
ये अपना आंसर पहला वाला निकल आया। 1 2 3 1 2 3 4 तो 3 into 4 का व्यू हो गया। अवयवों की संख्या सेकंड है अवयवों की संख्या। ये भी हमने आपको बताया है। अवयवों की संख्या क्या होगी, जितना कोटि का अवयव होगा उतने का गुणा कर दीजिए तो आपका अवयव की अवयवों की संख्या निकल आएगी। तो 3 into 4 = 12, ये आपका अवयवों की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट दिया है अवयव A13 A21 A33। तीसरा दिया है A13 A21 A33 A24 A23 A24 A23 इनका मान आपको बताना है। तो हमने क्या बताया था, A11 A12 A13 A14 14 तक हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमारे कॉलम कितने दिए हैं 4, इसलिए हम 14 तक ले जाएंगे। और यहाँ से A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 ये दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, A13 क्या हुआ हमारा ए वाला। तो इस जगह पर आप देखो 1 2 3 तीसरे नंबर पर या तीसरे घर पर कौन सा अंक है 19। तो A13 क्या हो जाएगा 19। फिर क्या करना है A21 हमारा यहाँ पर दिया है। तो 1 2 दूसरे नंबर का ऊपर से कौन सा है 35 है। तो 21 हो जाएगा अपना 35। फिर क्या चाहिए हमें A33 हमारा ए दिया है। तो यहाँ से देखो कि इस वाले घर में कौन सा अंक है 31 32 33 31 32 33 तो 33 में -5 तो -5 आंसर हो जाएगा। इसके बाद 24 A24 तो 24 हमारा यहाँ पर दिया है। तो आप देखो कि इसमें 24वां घर कौन सा है। तो दूसरे से स्टार्ट करेंगे, दूसरे वाले रो में है। तो 21 22 23 और 24 24वें नंबर पर 12 और A23 क्या है ये वाला घर। तो इस स्थान पर आपको देखना है इस आव्यूह में कि ये 23वां स्थान कहाँ पर है। तो दूसरे रो में तीसरे नंबर पर। तो दूसरे रो में तीसरे नंबर पर 5/2 ये अपना आंसर हो जाएगा। इतना आपका आंसर हो जाएगा पूरा। आपको क्या करना है 11 वाली लाइन है 21 वाली 31 की फिर 41 की फिर 51 की फिर 61 71 81 91 ये लाइनें आपकी चलेंगी। तो 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34। तो इसको देखकर इसकी तुलना करके कौन से घर में कौन सा अंक दिया है तो वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे रख देंगे तो आपका वो आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल दिया है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। इसकी संभव कोटियां
क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हों तो 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी? कोटियां क्या होंगी? तो कोटि ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि यदि 3 गुणा 3 का आव्यूह है तो उसमें 9 अवयव होंगे, 4 गुणा 4 का आव्यूह है तो उसमें 16 अवयव होंगे, और यदि 6 गुणा 4 का आव्यूह है तो उसमें 24 अवयव होंगे। तो यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो 24 के लिए इनकी कंडीशन क्या बनेगी? तो 1 गुणा 24, 24 गुणा 1, 12 गुणा 2, 2 गुणा 12, और 4 गुणा 6, 6 गुणा 4, 8 गुणा 3 और 3 गुणा 8। ये कोटियां इसकी संभव हो सकती हैं। इतनी कोटियां इसकी संभव होंगी। और यदि इसमें 13 अवयव है, यदि 24 अवयव है, 24 अवयव है, तब संभव कोटियां इतनी कोटियों का ये आव्यूह हो सकता है। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इतनी प्रकार से उसकी कोटियां हो सकती हैं। या तो वह 8 गुणा 3 का होगा, या 3 गुणा 8 का, या 4 गुणा 6 का, या 6 गुणा 4 का। इस प्रकार से आव्यूह होगा। यदि इसमें 13 अवयव है, 13 अवयव होंगे, तब संभव कोटियां क्या होंगी? 13 का विभाजन क्या होता है? 1 गुणा 13 या 13 गुणा 1। ये संभव कोटियां होंगी यदि किसी आव्यूह में 13 अवयव है तब। तो एक कंडीशन अप्लाई होगी कि कितनी कोटियां और कितने तरीके से आव्यूह की कोटियां हो सकती हैं। तो इस तरीके से आपको आव्यूह की कोटि ज्ञात करनी है यदि आपको अवयव दिए हो। यदि आपको 9 अवयव दिए होते तो कोटियां क्या होती? 3 × 3 का आव्यूह होगा। यदि आपको 12 दी होती तो कितना होता है? ये 1 गुणा 1 का भी होगा, 1 गुणा 9 का भी होगा, और 9 गुणा 1 का भी होगा। इस प्रकार से इसकी कोटियां होंगी। यदि 12 अवयव दिए हैं तो 12 अवयव दिए हैं तो संभव कोटियां 1 गुणा 12 और 12 गुणा 1, 4 गुणा 3 और 3 गुणा 4, 2 गुणा 6 और 6 गुणा 2। इस प्रकार से इसकी अवयव की कोटियां होंगी। तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां। अवयव कितने दिए हुए हैं? अवयव दिए हुए हैं 18, तो संभव कोटियां क्या होंगी? 1 गुणा 18 या 18 गुणा 1, 2 गुणा 9 या 9 गुणा 2, और 3 गुणा 6 या 6 गुणा 3। इस प्रकार से इसकी कोटियां हो सकती हैं। यदि इसमें 5 अवयव हो, यदि 5 अवयव हो तब कोटियां 1 गुणा 5 या 5 गुणा 1। इस प्रकार से इसकी कोटियां हो सकती हैं। ये अपना आंसर हो जाएगा।
एक 2 × 2 ऑब्यूट ए बराबर आई ए आई जे। एक 2 × 2 का ऑब्यूट। चौथा क्वेश्चन है ऑब्यूट ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। पहला दिया है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। और पहले ये सॉल्व कर लेंगे। ए बराबर ए आई जे दिया है तो हमें ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 इस प्रकार से कंडीशन दी हुई है। तो क्या करेंगे, हमें 2 × 2 का ऑब्यूट ज्ञात करना है। 2 × 2 कोटि का ऑब्यूट। तो 2 × 2 में कितने घर होंगे, ए 11, ए 12, ए 21 और ए 22। 11 क्या होगा, ए 11वां घर क्या होगा, आई की जगह 1 और जे की जगह 1। तो यहाँ जहां पर आई और जे है वहां पर 1 रखेंगे। क्या करेंगे, ए 11 क्या होगा, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर बटा 2, 4 बटा 2 तो कितना आ जाएगा 2। ए 11 अपना क्या है 2। इसी प्रकार से ए 12 आई बराबर 1 जे बराबर 2 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 तो कितना होगा 3 का स्क्वायर बटे 2 तो 9 बटा 2। ये अपना क्या हो जाएगा ए 12 आ गया 9 बटे 2। इसी प्रकार से 21 आई बराबर 2 जे बराबर 1 तो आई बराबर 2 रखेंगे, जे बराबर 1 रखेंगे, होल स्क्वायर अपॉन 2 तो इसका भी 9 बटा 2 आएगा। इसी प्रकार से ए 22 आई बराबर 2 और जे बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर बटे 2, 16 बटा 2 तो कितना हो जाएगा 8। ए 11 यहाँ देख लीजिए ऑब्यूट होगा कितने का, ए 11 दिया है, ए 11 की वैल्यू क्या दी है 9 बटे ए 11 की वैल्यू है 2, ए 12 की 9 बटे 2, ए 21 की वैल्यू है 9 बटे 2 और ए 22 की वैल्यू है 8। ए अपना ऑब्यूट हो जाएगा कौन सा ए आई जे आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 वाला। आई जे 2 × 2 का ऑब्यूट ज्ञात करना है। यदि 3 × 3 का ऑब्यूट ज्ञात करना होता तो यहाँ पर हम ए 13 और ए 31 तक भी ले जाते। इसी प्रकार से दूसरा दिया है ए आई जे बराबर आई अपॉन जे, इस टाइप से दिया है। तो ए 11, ए 12, ए 21, ए 22 आपको ज्ञात करना है। इसमें आई बराबर 1, जे बराबर 1, आई बराबर 1, जे बराबर 2, यहाँ पर आई बराबर 2, जे बराबर 2, यहाँ पर आई बराबर 2, जे बराबर 1 रखेंगे तो आपका ए 11, ए 12, ए 21, ए 22 वाले घर आ जाएंगे। उसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरे वाले में भी करना है। ये वाले क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे।
एक 3 गुणा 4 आव्यूह की रचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन दिया है, एक 3 गुणा 4 आव्यूह की रचना कीजिए। रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला दिया हुआ है ए आई जे बराबर 1/2 मॉड -3i प्लस जे, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो क्या करेंगे इसमें, इसका और इसका मतलब बहुत ही अलग होता है। इसमें यदि -1 दिया है तो इसका -1 होगा, इसमें यदि -1 दिया है तो 1 हो जाएगा। यदि यहाँ पर -2 दिया है तो यहाँ पर -2 होगा, और यहाँ पर -2 दिया है तो प्लस का 2 होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये है मॉड। मॉड में हमेशा अंदर वाला माइनस वो प्लस में हो जाता है। क्या करेंगे, 3 गुणा 4 प्रकार का आव्यूह, तो m बराबर क्या है 3, तो मतलब हमारा रो, और n बराबर क्या दिया है 4, तो ये क्या है कॉलम। तो हमें 4 कॉलम बनाने हैं और रो कितने बनाने हैं 3। रो कितने 3 और 4 कॉलम। तो क्या करेंगे, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 31, ये 32, ये 33, ये 34। इस प्रकार से हम आव्यूह की रचना करेंगे। हमारे लिए 3 × 4 प्रकार का आव्यूह चाहिए। तो 3 हमारे रो हैं और 4 हमारे कॉलम दिए हुए हैं। तो ये किसका आव्यूह हो गया 3 × 4 40 का। तो अब हम ज्ञात करेंगे A11 में क्या करना है, I और J। I की जगह हमें 1 रखना है और J की जगह 1। A12 के लिए I की जगह 1 और J की जगह 2। A13 के लिए I की जगह 1 और J की जगह 3। कर लो यार। A11 क्या होगा, I की जगह 1 और J की जगह 1। 1/2 -3 × 1 + 1 क्या हो जाएगा 1/2 -3 + 1 क्या हो जाएगा -2, और -2 का बाहर आके 2 हो जाएगा। तो क्या हो A12 का I की जगह 1, J की जगह 2। 1/2 -3 और 2 -3 -1 क्या हो जाएगा 1/2। 13 1/2 -3 × 1 + 3 0 हो जाएगा। 14 1/2 -3 × 1 + 4 1/2। ये तो हो गई अपनी A11 A12 A13। इसी प्रकार से 21 क्या होगा 1/2 माइनस I की जगह क्या रखेंगे 2 और J की जगह 1। तो -3 × 2 + 1 3 × 6 1/2 -6 + 1 तो -5 क्या हो जाएगा 5/2। ये 22 1/2 -3 × 2 + 2
3 दूनी 6 माइनस के 4, 4 बटा 2 तो क्या होगा 2 और a 23 1 बटा 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3 1 बटा 2 3 दूनी 6 माइनस प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 3 बटा 2। इस प्रकार से आप एक अब क्या करेंगे a 24 ज्ञात करना, यहां से कर ले रहा है a 24 हमारा क्या हो जाएगा 1 बटा 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 1/2 3 दूनी 6 4 माइनस 2 यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये 24 a 31 1 बटा 2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 3 का 9 माइनस 8 4 a 32 1 बटा 2 माइनस 3 गुणा 3 प्लस 2 3 का 9 और 2 7 बटा 2 1 33 1 बटा 2 माइनस 3 गुणा 3 प्लस 2 3 का 9 3 6 यहाँ पर आ जाएगा 3 1 34 1 बटा 2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4 3 का 9 4 5 बटा 2 ये हो गए अपने यहाँ पर 3 बटा 2 6 ये हो गए अपने a 11 a 12 13 14 21 22 23 24 और a 31 32 33 34 के मान तो हम साढ़े क्या आप भी निकालेंगे आप भी हमारा हो जाएगा 3/4 का ये 11 क्या दिया है 1 ये 12 क्या दिया है 1 बटा 2 ये 13 0 ये 14 1 बटा 2 फिर ये 21 5 बटा 2 ये 22 2 ये 23 3 बटा 2 ये 24 1 ये 31 4 ये 32 7 बटे 2 ये 33 3 ये 34 5 बटे 2 ये अपना 3/4 का आव्यूह बन गया है। किस कंडीशन में a i j इक्वल टू 1/2 मॉड माइनस 3i प्लस j का। इस कंडीशन में हमारा 3/4 का आव्यूह बन गया है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे निकालना है a 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 की वैल्यू आप आई और जे की जगह मान रख के निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आपको इसी का दूसरा क्वेश्चन करना है, वो आप स्वयं करेंगे। इसी टाइप के और सवाल भी इस प्रश्नावली में यदि है तो वो आप स्वयं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात। छठवां सवाल है इसका। पहला x, y, z के मान ज्ञात करो। क्या दिया है
4 3 x 5 वाई जेड 1 5 वाई जेड 1 5। इसमें आपको क्या करना है, ए वाला जो घर दिया है इसके बराबर इतना होगा, इसके बराबर इतना और इसके बराबर इतना। तो क्या दीजिए सॉल्यूशन, दोनों की तुलना करने पर तो A11 ये कितना है, A11 बराबर 4 और ये कितना है, A11 बराबर y, तो y बराबर क्या होगा 4। इसी प्रकार z बराबर कितना होगा 3, x बराबर होगा 1। ये अपना आंसर। कुछ नहीं करना है आपको, इसकी तुलना इससे कर दीजिए, इसकी इससे, इसकी इससे और इसकी इससे। जो घर आपके दिए हुए हैं A11 A12 A21 A22 जो भी दिए हुए हैं उनकी तुलना आप कर दीजिए, आपका आंसर निकल आया। इसी प्रकार से दिया है, तीसरा सवाल देख लो, दूसरा आप करेंगे, छठवें का तीसरा बता रहे। x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 5 7 9 5 7। इसकी तुलना करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आएगा 9, इतने बराबर 1, इतने बराबर ए और इतने बराबर 1। x प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू 7। तो अब हमें क्या करना है, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। अब आपको देखना है कि इसमें y प्लस जेड दिया है और यहाँ पर y प्लस जेड की हमें वैल्यू मालूम है, तो क्या करेंगे, y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पर रख दो तो x का मान आ जाएगा, x का मान यहाँ पर रख दो तो हमारा z का मान आ जाएगा, z का मान आ जाएगा तो यहाँ पर रख दो आपका y का मान आ जाएगा। समीकरण 1 बार 3 से कितना होगा, y प्लस जेड बराबर कितना रखेंगे 7, तो x प्लस 7 इक्वल टू 9 और x बराबर 9 माइनस 7 बराबर 2। समीकरण किसमें रख दो, 2 में, समीकरण 2 में रख दीजिए। क्या करेंगे, x बराबर 2 समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड का मान क्या होगा 5 माइनस 2 बराबर 3। समीकरण 3 में रख दो, 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, जेड का मान समीकरण 3 में रखा तो y प्लस 3 इक्वल टू 7, तो y बराबर 7 माइनस 3 बराबर 4, तो x बराबर कितना आ गया 2, y बराबर 4, z बराबर 3 के अपना आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, इसकी तुलना इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, और जो आपने 6 7 8 में समीकरण सॉल्व करना सीखा है तो उसी टाइप से आप इसके मान फाइंड आउट कर लेंगे। इसी प्रकार से आपको 7वां सवाल करना है।
ए माइनस बी बराबर हो जाएगा -1, 2a प्लस सी बराबर हो जाएगा 5, 2a माइनस बी बराबर 0, 3c प्लस डी बराबर 13। आठवां दिया है ए बराबर AIJ M इंटू N एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है। कंडीशन उसमें दी हुई है m इज लेस देन n, m इज ग्रेटर देन n, m इज इक्वल टू n और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको क्या कहना पड़ेगा, वर्ग आव्यूह। हमने आपको बताया कि वर्ग आव्यूह क्या होते हैं, 4 इंटू 4, 1 इंटू 1 और 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 6 इंटू 3 इंटू 3, 6 इंटू 6, 5 इंटू 5। इस प्रकार की आव्यूह वर्ग आव्यूह होते हैं। तो m और n बराबर है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, m बराबर n, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, वर्ग में चारों वजहें बराबर होंगी तो हमारा इस साइड से भी रो बराबर होंगे और ऊपर से भी कॉलम भी बराबर होंगे। यदि 3 इस साइड से हैं तो 3 ऊपर से भी होंगे। नौवां सवाल दिया है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित योग समान है। जिस टाइप से हमने छठवां सवाल किया उसी टाइप से हम इसे करेंगे और x y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और 3 इंटू 10वां दिया 3 इंटू 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। 3 इंटू 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी। आपको 3 गुणा 3 का आव्यूह ज्ञात करना है, उनकी कोटि ज्ञात करनी है और इनकी संख्या ज्ञात करनी है जिनमें प्रत्येक की प्रविष्टि 0 या 1 है। तो जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की वैल्यू फाइंड आउट की थी उसी प्रकार से इनकी कोटि भी आप क्या करेंगे और आप बताएंगे कि इसमें कितने प्रकार की 0 या 1 की प्रविष्टि होगी। तो 9वां सवाल देख लीजिए, x तथा y के मान, x तथा y का मान ज्ञात करो। थ्री एक्स प्लस 7, 5 y प्लस 1, 2 माइनस 3x, निम्नलिखित युग्म समान है। समान के लिए बराबर 0 y माइनस 2 8 4। यहाँ पर आपको कॉमा दिया है और कंडीशन दी है कि x तथा y के किन मानों के लिए ये दोनों युग्म समान है। समान के लिए हम क्या कर देंगे, इसे बराबर कर देंगे और बराबर में करने के बाद इसकी ये समीकरण बराबर a, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इक्वल टू 5, तो y का मान क्या हो जाएगा 7 और यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -7/3 और y प्लस 1 बराबर 8, तो y का मान कितना हो जाएगा 7 और 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, तो -3x इक्वल टू 2x बराबर -2/3। तो आपको ज्ञात करनी है x तथा y के किन मानों के लिए ये दोनों युग्म समान होंगे।
यहाँ पर देखो x का मान -2/3 और x का मान -7/3 दो मान आ रहे हैं, दो मान होंगे और y का मान a और a एक सा दिया है, तो यहाँ पर लिख देना इसका मान ज्ञात करना संभव नहीं है। तो बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं है, संभव नहीं है। संभव कब होता है? यदि ये -7/3 है तो इसका मान भी -7/3 होता है। यदि इसका मान -2/3 है तो इसका मान भी -2/3 होता। क्यों होता? क्योंकि जब ये दोनों समान होंगे तो x और y के मान भी समान होंगे।